मेकअप आर्टिस्ट का सच जो कोई नहीं बताता। एंड लोग बोलते हैं मेकअप ही तो है और मेकअप ही तो करना होता है। ओके, बट फ्यू पीपल्स दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता कि एक मेकअप आर्टिस्ट मेकअप इंडस्ट्री के पीछे कितना प्रेशर होता है, कितना बहुत प्रेशर होता है और कितना हार्ड वर्क होता है, कितना स्ट्रगल्स होते हैं, करने पड़ते हैं। सो आज मैं इस इंडस्ट्री के मेकअप इंडस्ट्री के बारे में कुछ ट्रूथ मैं शेयर करने वाली हूँ विद यू ऑल गाइस। सो आई डोंट थिंक सो कि शायद आप लोगों को कोई बताया होगा। सो हे व्हाट्सअप, सलाम टू यू ऑल एंड सो यस गाइस। और आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और वेरी फर्स्ट, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे दैन आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ again that I'm Sophia, a makeup artist and a content creator too, alhamdulillah. And yes, so today आज मैं थोड़ा अलग वीडियो बनाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ गेट रेडी विथ मी। सिर्फ मैं थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी। इज़ डैट कि टुडे आई एम गोइंग टू डू rebels things which is related to makeup industry. Yes, makeup industry guys. और yes, तो आज मैं मेकअप इंडस्ट्री की रियलिटी बताऊंगी। ओके, सो यस, और अगर आपको मेकअप पसंद है या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एंड यस, सो लेट्स गो। सो यू नो वॉट, सबसे पहला सच ये है जो मेकअप आर्टिस्ट फेस करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सिर्फ मेकअप ही तो है और इसमें मेकअप ही तो है, इसमें डिफ़िकल्ट क्या है, मेकअप ही तो करना है, इतना क्या ये वो दिस डैट। बट यू नो वॉट गाइज, सो यू नो वॉट, मेकअप एक प्रॉपर स्किल है। मेकअप एक प्रॉपर आई कैन से आर्ट है, यू नो जो फॉर्म है, सो फॉर्म करता है। सो और बट रियलिटी ये है कि मेकअप एक स्किल है, मेकअप एक आर्ट फॉर्म करता है। ओके, लाइक फेस शेप, मतलब डिफरेंट फेस शेप हो, उसके बाद से द कलर्स theory, the color blendings, the blendings और बहुत सारी चीज़ें होती है। क्लाइंट्स के अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और मेंटली बहुत सारी चीज़ें, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत स्ट्रगल्स करते हैं ज़्यादातर ये सब चीज़ों से। और उनकी 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 बातें सुनना और उनके टाइप्स, ठीक है, उनको पसंद नहीं है तो वो चीज़ अगेन आपको फिर वो एक परफेक्ट एक परफेक्शन एक परफेक्शन क्रिएट करने के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि उन्हें एक पेशेंस चाहिए होते हैं, एक प्रैक्टिस चाहिए होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ गाइस। सुनने में बहुत इजी लगता होगा बट नो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उनके लुक्स को देखना एंड एवरीथिंग, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि क्या हम परफेक्ट हैं, क्या हम इनफ हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वही तो है, मेकअप करके तो डालना होता है और क्या ही करना होता है, ऐसे से मेकअप कर लो और डाल दो। बट नो, नहीं है, उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, हम वो चीज़ नहीं, उन्हें मोस्ट ऑफ द लोग को तो खुद ही पता चला होगा। और जो इंडिपेंडेंटली खुद से मेकअप सीख के किए लाइक मी, मैं तो मुझे तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, हाँ अराउंड 8th स्टैंडर्ड, यस, तो मुझे तब से मेकअप का बहुत शौक़ है और मुझे चढ़ा, यू नो
और मैं बचपन से ही मैं बहुत मेकअप 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 रहता था, थोड़ा फैशन में भी रहती थी मैं, एक्टिंग्स, और मैं बहुत लाइक थी, मैं थोड़ा चंचल टाइप थोड़ा, तो मैं बहुत मेकअप करती थी। कहीं भी जाना मुझे मेरी जो एल्डर सिस्टर मतलब डांटना कि क्यों छोटे लोग मेकअप नहीं करते हैं, तो तुम क्यों कर रही है मेकअप, तुमको नहीं मिलेगा, यू नो तो ये सारी चीज़ें भी थी। तो उस टाइम ऐसा था कि अ, नहीं मिलती थी मेकअप करने, शौक भी था। तो इट्स लाइक कि ओके, हम आज नहीं कर रहे, बट मैं ये सोची भी नहीं थी कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी, मैं सोशल मीडिया पे वर्क करूंगी, और मेरा ऐसे मैं ऐसे इस पोजीशन में खड़े होगी, मैं कैमरे के सामने मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं नहीं सोची थी ये सब चीज़, एंड इट्स जस्ट गॉड प्लान्स, हुज नोज, है ना, समथिंग वैसा ही। सो फॉर दिस जो भी चल रही है, जो भी मैं प्लेटफॉर्म में जैसे भी चल रही हूँ, द स्टेप्स, द प्रोसेस, द एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। ठीक है। सो येस, उसके बाद से मैं उसके बाद से बहुत सारे लोग मैं जब स्टार्ट की, एंड दे आर लाइक few people like very happy, and few people like oh my god। ठीक है। होप सबको पता ही होगा, जब आप न्यू जर्नी स्टार्ट करते हो तो कोई भी चीज़, न्यू चीज़ स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं लगता है। सो इट डज़ंट मीन कि हम केयर कर रहे हो समथिंग, हम नहीं करते। तो मैं ऐसे ही चलते हुए आई, एंड मैं बताऊंगी आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी दैट द रियलिटी ऑफ माई, ठीक है, मेकअप जर्नी एंड एवरीथिंग। सो ऐसे ही चलते हुए आया, तो इट्स नॉट ईजी गाइस। बहुत लोग बोलते हैं मेकअप ही तो है, हंसते थे, मैं कैरी नहीं करती थी। एंड द रियलिटी इज़, आई डोंट नो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट रियलिटी ये है कि कैमरे के पीछे हम कितना वो रीटेक्स लेना, कितना इम्प्रूवमेंट, कितना एक परफेक्शन दिखाना कि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा अच्छा, तो उस चक्कर में गाइस हमारी बैंड बज जाती है, हम फिज़िकली ख़त्म हो चुके होते हैं सीरियसली। एंड बहुत रीटेक्स, बहुत फेलियर्स, उसके पीछे बहुत मेहनत है गाइस, बट हम मेकअप आर्टिस्ट हम नहीं शो करते हैं। बहुत लोग शो करते हैं, बट हम शो नहीं करते हैं। सो मुझे नहीं पसंद है शो करना। आई नो कि मैं जिस चीज़ से मैं जा रही हूँ, वट एवर आई एम स्ट्रगलिंग, वट एवर आई एम डूइंग द हार्ड वर्क्स एंड एवरीथिंग, माई अल्लाह नोज, एंड दैट्स ऑल। आई डोंट वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग, बट येस, लोग जो दिस दैट्स ट्रू कि जो देखते हैं वो वही चीज़ लोग बोलते हैं, बट नो। ठीक है, आप अगर देख रहे हो तो आप देखो, अगर आपको नहीं पता है तो यू कांट जज। ठीक है, आप बोल भी नहीं सकते, आपकी कोई राइट नहीं है। यस। तो यस, सोशल मीडिया ऑल्सो नॉट ईजी। अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, तो आप फिर भी, सोशल मीडिया है, अगर लोग आपको पसंद करेंगे, लोग तभी पसंद करेंगे जब आप अपना बेस्ट दोगे। तो ऐसा होता है, सोशल मीडिया के पीछे भी बहुत सारे, एक परफेक्शन के साथ, एक अच्छा रीटेक्स के साथ, बहुत सारे फेलियर्स के साथ काम करना पड़ता है। एंड आफ्टर डैट कुछ एक हम 10 पिक्स, एग्जाम्पल लेके हम 10 पिक्स जो क्लिक करते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक या दो ही अच्छा आता है, राइट। आई थिंक ये सबके साथ ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो दैट्स द मेन एग्जाम्पल, एंड उससे समझ जाओ आप। यस। सो दैट्स द ट्रू ऑफ सोशल मीडिया। एंड यस, दैट्स नॉट ईजी सोशल मीडिया पे, एक वीडियो बना के डालना एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एंड मेकअप करके, सो बहुत टफ होता है, नॉट ईजी। यस। क्योंकि एक मेकअप का अलग ही रहता है, एक सोशल मीडिया के एक अलग ही रहेगा, इफ़ यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म, तो आपको उसमें भी एक वो भी एक अलग सा, आई कैन से, प्रेशर रहता है गाइस। अगर आपके अंदर वो है तो आप संभाल सकते हो, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर, तो आई हैव माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मैं दो चीज़ संभालती हूँ, मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गोइंग गुड। ठीक है। बिगनिंग्स में इट्स नॉट ईजी गाइज, नॉट ईजी, नॉट ईजी, नॉट ईजी। ठीक है।
आप जब सोशल मीडिया पे आओगे तो आपको एक तो आप एकदम से आपका कोई भी चीज़ व्यूज़ नहीं आएगा, एकदम से आप वायरल नहीं होंगे। उस चीज़ के लिए आपको समझना पड़ेगा, टेक्निक समझनी पड़ेगी और चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप जाके कुछ एक चीज़ समझोगे, बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ एक चीज़ समझोगे जो हर एक कंटेंट क्रिएटर स्ट्रगल करता है। चाहे आप यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेली का काम कितना एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। यस, लोग बोलते हैं इतना पैसा सिर्फ मेकअप के लिए, बट रियलिटी ये है कि मेकअप आर्टिस्ट को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और ब्रशेज़, हाइजीन प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड मैनी मोर थिंग्स लेफ्ट। मैं तो ये कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तो बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ होती है गाइस, जिसमें हम हर एक छोटा से लेके बड़ा चीज़ हमें बहुत मैनेज करके संभाल के चलना पड़ता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, सबकी स्किन की प्रॉब्लम्स अलग होती है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, हाइजीन की भी बात होती है। सो हम वो सारी चीज़ें भी लेके चलते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे क्लाइंट के लिए बहुत सारी चीज़ अलग 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 करके रखते हैं, उसके लिए चीज़ें अलग लेके एक दैट्स द थिंग एंड दैट्स नॉट ईजी। सुनने में ईजी लगता होगा, नॉर्मल लगता होगा, बट दैट्स नॉट ईजी। यस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस इम्पॉर्टेंट। एंड वो एकदम बहुत बड़ा सच है ये, सीरियसली। हमें अगर कुछ करना है तो हमें कुछ पाना है, तो हमें कुछ करना भी पड़ेगा, हमें कुछ देना भी पड़ेगा, सो हमें बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ता है इसमें गाइज। एंड एट द सेम टाइम आपको उससे बहुत एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलता है। यस, दैट्स ट्रू। एंड यस, और एक प्रोफेशन बनने में बहुत टाइम एंड बहुत पैसा लगता है। यस, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो तो उस पर आप बहुत एक्सपर्ट हो। ओके, अब अगर आपके पास तब जाके कुछ होगा, यू नो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि समझे, चीज़ों को समझे। एंड देन एक और सच आई थिंक जो कोई नहीं बताता गाइस, जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। इसमें बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे, रिजेक्शंस इन द सेंस कि वो हर चीज़ में होती है, स्टार्टिंग में आपको बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत, ठीक है, आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, आपको हर पॉइंट पे रिजेक्शन मिलेंगे, ठीक है, बहुत रिजेक्शंस आएंगी एंड बहुत लोग एग्री भी करेंगे बट रिजेक्ट भी करेंगे। यस, बहुत रिजेक्शंस भी आएंगी, बहुत अच्छा भी होगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, ये एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी। ये तो नॉर्मल है, ये होप सबको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। यस, देता है तो कभी अगर आप सोशल मीडिया में भी काम कर रहे हो तो कभी कंटेंट वायरल नहीं भी होगा, आपके व्यूज़ कम आएंगे, आपके बहुत सोशल मीडिया सब कोई परेशान रहोगे, कभी का काम नहीं आएगा। तो इस चीज़, बट इट डज़ंट मीन कि हम अपने ड्रीम्स को छोड़ दें या फिर सोचना बंद कर दें। नो, हमारा वो ड्रीम्स है, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा वो ड्रीम्स है, हमें वो पकड़ के, हमें वो समझ के, हमें वो कैसे भी करके निकालना है, करना है। दैट्स आवर ड्रीम। हम काम को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, वो फिर भी अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। यस, एंड द मेन पॉइंट इज़ हियर कि वाई आई स्टिल लव मेकअप। जस्ट बिकॉज मेकअप क्यों करते, मैं फिर भी मेकअप क्यों करती हूँ, एंड वाई आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, वाई आई एम देयर ऑन सोशल मीडिया, वाई आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम, वाई आई एम अपलोडिंग वीडियोज़, क्यों 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 क्यों, है ना, बिकॉज आई लव, दैट्स माई ड्रीम। और हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हम क्यों छोड़ें हम, है ना, वहाँ से नहीं तो यहाँ से सही इम्प्रूवमेंट करो, उससे आइडिया इंक्रीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी। तो आप कभी किसी की बातों पे आके अपने पैशन को मत छोड़ना गाइस। एंड कभी किसी के बातों पे आके
कोई भी हो, कैसा भी हो, आप कभी मत छोड़ना। एंड यस, कॉज दैट्स योर पैशन। जो आपको पसंद है आप वो करो, ठीक है। आप किसी की बातों पे आके डोंट लेफ्ट एनीथिंग, और डीमोटिवेट कभी नहीं होना, क्योंकि अप एंड डाउन होते रहते हैं, आते रहते हैं, और वो जाते भी रहेंगे। सिर्फ आते नहीं है, वो जाते भी। ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी बोलने लगते हैं बहुत लोग, तो उस चीज़ पे ध्यान ना दे कि अपने पैशन पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, खुद के टाइम पे ध्यान दो, और आगे बढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। और आई डू अल्हम्दुलिल्लाह, यू ऑल्सो डू अल्हम्दुलिल्लाह। और बस खुश रहो। एंड क्योंकि लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना है गाइस, क्योंकि वो हमारा काम है, वो लोग का काम नहीं है, ठीक है। वी मेकअप आर्टिस्ट नोज हम कितना क्या करते हैं, और कितना भी स्ट्रगल करते हैं ना, प्लीज़ डोंट ट्राई टू, मतलब किसी से वो नहीं करना, शेयर नहीं करना एंड समथिंग, कि आपने कितना मेहनत किया, कितना मेहनत नहीं किया। मैं कभी केयर ही नहीं की गाइस, मैं कभी केयर नहीं करती। मैं सोचती थी कि यार ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं, या फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई, दैट्स माय लाइफ, तो उनको उनकी वो अपना देखे ना। तो मैं ऐसे जितना प्राइवेट रखोगे ना, उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। सो यस, तो ये था एक मेकअप आर्टिस्ट का रियल ट्रूथ। एंड अगर मेकअप लवर हो, या मेकअप या अगर आप मेकअप लवर हो, या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आप कभी भी किसी के बातों पे आप मत आना। एंड अपने पैशन को मत छोड़। So yes, as you can see, I'm done with my makeup. And yes, अगर आपको ये गेट रेडी विथ मी आपको पसंद आया और आपको बहुत हेल्पफुल लगा, तो यू कैन कमेंट मी। एंड और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ एंड फॉर यू। और यस, सो या, सो यस, इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन, बाय। एंड यस, सॉरी, अगर आप इफ़ यू आर वेयरिंग दिस कलर, my hijab color outfit on it, then you can do this makeup look